सब अबाउट यू शुभम, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? मक्खन मीना, खान मीना, जाकेट। हेलो सर, आई एम हाई स्प्राइट्स। व्हाट अबाउट यू सर? लकी, सही। हर्षित, सही। प्रवीण, गुड मॉर्निंग। हर्षित, गुड मॉर्निंग। भाई आर्या, चलिए सबसे पहले तो रॉय सर को मुबारकबाद दीजिएगा मेरे साइड से कि आज उनका इंस्टीट्यूशन का आज पहला वर्षगांठ है, तो मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग बोलिए गजीत सर आपको बधाई दे रहे थे। और दूसरी चीज, आपकी बुक आज से निकलना शुरू हो गई। आज निकली है बुक्स बहुत सारे बच्चों का, बाकी का शाम में निकलेगी, फिर कल निकलेगी, है ना। और बाय द वे, जो बच्चा ऐसे मैक्सिमम बच्चा 99% बच्चे ने अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर ही दिया, और जिन्होंने एक दो बच्चों ने नहीं किया, उस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर लेना, ठीक है। बुक्स आपके पास पहुंचेगी, तो अभी आपकी जो वैलिडिटी है ना, वो 1 मंथ की वैलिडिटी रहेगी आपकी क्लासेस की। बीच में जो टॉपिक्स मैं बना रहा हूँ, जो बुक्स में नहीं जोड़ पाया, तो आपको पीडीएफ के रूप में आपको ऐप्स पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि मैं 2 से 4 दिनों के अंदर डालता रहूंगा, ठीक है। आपकी आ गई बुक प्रवीण? वाह, बहुत जल्दी आ गई। इतनी जल्दी कैसे, एक ही दिन में आ गई? चलिए, सबकी आ जाएगी। और मैं क्या करूंगा ना, ये ट्रैकिंग नंबर आपका, जो जो बच्चे का बुक्स है उसका ट्रैकिंग नंबर ना मैं ऐप्स पे डलवा दूंगा 1 से 2 दिन में, तो आपको कहीं से कोई परेशानी होने को नहीं है। आपकी बुक्स 4 से 5 दिनों के अंदर 100% बच्चे के, ये मैक्सिमम 1 वीक के अंदर, जिसका मतलब दूर दराज गाँव में घर है, वो सबको अगर जोड़ लूँ तो 1 वीक के अंदर सबको चली जाएगी, उसका टेंशन ना लेना, ठीक है। झारखंड आने में कितना टाइम लगेगा सर? मैं तो कुरियर कंपनी में अब काम नहीं करता, राजा से पहले करता था, पहले पूछते तो बता देता, अब छोड़ दिया कुरियर कंपनी में काम करना। सर मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। अब उसका राजा से का क्वेश्चन था कि सर झारखंड आने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा बताओ, जितना नॉलेज मुझे है उसे उतना तुमको भी होगा, हमको क्या पता कितने दिन में पहुंचेगा। कुरियर कंपनी में काम थोड़ी करते हैं। कस्टमर केयर अभी तो बोला कि ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, तो ट्रैकिंग नंबर किस लिए बोला? तो उस ट्रैकिंग नंबर में आपको बतलाता है ना कि कहाँ तक आपकी बुक पहुंची, कितने टाइम और लगेगी। तो काम मेरा थोड़ी है ना। सुनीता कैसी हो? बढ़िया। विकास कुमार, है ना। मुंगेर, इंडिया के कोने कोने से तो बच्चे हैं, सभी जगह पहुंचेगी। पेशेंस रखो ना। कुछ बच्चों का तो पहुंच भी गई, कल का एक ही दिन में पहुंच गई। दिल्ली वाले तो 1 ही 2 दिन में पहुंच जाएगी, कुछ घंटे में पहुंच जाती है दिल्ली वगैरह तो उसका आइडिया मुझे नहीं, लेकिन पहुंचेगी मुझे पता है, ठीक है। ओके, विकास कुमार, सुनीता कुमार, चलिए स्टार्ट करते हैं। रात में कल नींद नहीं आई पूरी रात, इसलिए थोड़ा फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ। से ज्यादा इरिटेट मत करना मुझे कमेंट्स करके, मन कमेंट्स करना, नहीं तो आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है। जैसे बोलता हूँ ना मूड में रहो, मूड में रहो। आज हम खुद ही मूड में नहीं है, आज खुद ही मेरा मूड ऑफ, पता नहीं क्यों ऑफ। हेलो सर, प्लीज एक्सेप्ट फेसबुक फ्रेंडली। फेसबुक पे भेजते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट, अब प्रोफाइल लॉक किए रहते हो, काहे के लिए फिर बनाए फेसबुक? कौन दुर्गेश, कौन देखेगा तुम्हारा प्रोफाइल? देखकर क्या करेगा? बंद भी किए हो रहेगा और रिक्वेस्ट भेजेगा। जिसका फेसबुक ये रहता है, प्रोफाइल बंद किए रहता है अपना फेसबुक, उसका तुम कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं, कभी नहीं। देखूंगा तुम लोग कौन हो, मेरा स्टूडेंट हो नहीं हो क्या हो, ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले। व्हाट्सएप के किस नंबर पर सेंड करना है सर? व्हाट्सएप नंबर होगा ना, देखो ना उस पे 9911520407। 99115204। प्रेसिडेंट सुमंत मौर्य। एच लाइटिंग, कॉन्ट्रेसेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक गोलियां, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां, मशीन,
दे देते मोबाइल नंबर, सुनीता कुमारी लो अपना मोबाइल नंबर दे, फिर खाना खा लिया सर, जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं जवाब दे दिया तो क्या खाया सर, कौन बनाई थी सर, कितने बजे खाए थे सर, कितना बच्चा, अरे नंबर बोलूंगा तो कितना बच्चा पास चला जाएगा मेरा नंबर, मैं तो मुझे व्हाट्सएप चेंज ही करना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में जब बहुत पहले पढ़ाता था तो मैंने दे दिया एक दो बार नंबर, इतना वायरल हो गया कि दिन रात रिंग टोन मैसेज व्हाट्सएप, मैंने नंबर ही चेंज कर दिया। जवाब दे दिया, अच्छा सर तो जवाब टनाटन दे रहे हैं इधर से, और मैसेज करो, और नहीं जवाब दिया सर तो बहुत एटीट्यूड में अपने स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी नहीं करते, दोनों तरफ से नुकसान है, इसलिए नहीं देता, दूंगा आज बच के रही हो तो फिर ओके। शुरू करूं, आज मैं ही मूड में थोड़ा कम, पता नहीं क्यों। हाँ सुनिएगा ध्यान से, कमेंट में करिए कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा था ना कि मैं जब स्कूल्स में लॉकडाउन से पहले पढ़ाता था ना ये सब टॉपिक, तो जानते हो कैसे पढ़ाता था, सुनना, क्लास थर्ड क्लास फोर्थ जो बच्चे जो तुतली जुबान से बोलते हैं उससे भी करवा देता था, जो बोलने में मतलब सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे ना उससे भी करवा देता था। कैसे करता था, स्कूल्स में पीछे प्रोजेक्टर चलती रहती थी, जो इवेंटर्स बतला रहा हूँ किसका आविष्कार किसने किया, बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत मतलब आप जब भी पढ़ो ना तो आपको मजा आनी चाहिए, पढ़ने में मजा आनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बात को अगर हल्के में लेते हो या फिर लगता है कि सर एक ही बात को बोलते रहते हैं, तो इसीलिए एक ही बात को बोलते रहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है तभी एक ही बात को बोलते रहते हैं। मजा करो कोई चीज, मतलब इंजॉय करो, पढ़ाई में भी इंजॉय करो, तब पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी और तुम बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाओगे। बहुत लेट सक्सेस होना भी असफलता का एक लक्षण है। अब 30 साल में जॉब लगेगा, 32 साल में जॉब लगेगा, कोई मतलब हुआ, पढ़ते रहेगा जीवन भर आदमी, नहीं ना। तो जल्दी सफलता लेनी है, ये मत सोचो ना कि मुझे जॉब लग जाएगी, जल्दी फास्ट तुरंत और बड़ा, एक जगह नहीं 5-6 जगह ज्वाइनिंग है, ऐसा मेंटेलिटी सेट रखो अपने आप में, यू आर द बेस्ट, तुम अच्छे हो, किसी को बतलाने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, बस तुम अच्छे हो, तुम खुद के करो अच्छे हो, बस इतना ही काफी है। दुनिया क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ने पैदा नहीं किया, दुनिया ने बड़ा नहीं किया आपको, दुनिया ने आपको नहीं खिला पिलाया, जरूरत होगी तो मम्मी पापा भाई बहनी काम देता है, इसलिए दुनिया वाला मैं तो तुम वैल्यू नहीं देता। तो प्रोजेक्टर पर दिखाता हूं क्या ना कि कोई भी आविष्कारक है उसको उस चीज को करते हुए दिखा देता हूँ। सर जब आपकी क्लास होती है तब इंजॉय करते हैं, अब लेट है जब सेल्फ स्टडी की बात आती है तब ठीक है मैं तुम्हारे घर आके पढ़ा देता हूँ सबको 1 by 1। हाँ पेन छोड़ दीजिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया, किसने किया, क्या किया नहीं याद होगा, इसका किसने किया नहीं याद होगा, क्यों याद होगा, क्यों याद होगा ये तो बता दो, कंप्यूटर थोड़ी है कि डाल दिया सेव हो गया, क्यों याद होगा, नहीं याद होगा, याद तभी होगा जब इंटरटेनिंग होगी और सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। रेडियो ना, तो रेडियो बोला था किसका पिक्चर देखा, मल्लिका शेरावत का, रेडियो का ही देखा होगा, रेडियो का आपने पिक्चर देखा, रेडियो को ऑन किया ना कि गाने सुननी है कमेंट्री सुननी है, रेडियो हमेशा की तरह घा घी करते रहता है, देखते ही हो, लगा रहे हो बीबीसी से चल धर लिया कहीं और घा घी, आपने बोला ये कौन सा रेडियो है, कैसा खटारा रेडियो, ये रेडियो ऐसे नहीं चालू होगा, मार कोहनी से चालू हो जाएगा, आपने रेडियो को मारा कोहनी से, रेडियो चालू हो गया या टूट गया, रेडियो किस चीज से मारा, एल्बो मतलब कोहनी, केहूनी से मारा, मारा केहूनी से, मार कोहनी, मारा कोहनी, मार कोहनी, मार कोहनी, आविष्कार किया था रेडियो का, सो सिंपल। तो बच्चों को मैं ही दिखाता हूँ प्रोजेक्टर पर एक रेडियो रहती है,
छोटा कार्टून ऐसे 2-4 बच्चा आता है और रेडियो को ऑन किया, नहीं ऑन हुआ, और मारा क्यों से, मारा क्यों से। तो बच्चे जो 3rd क्लास के होते हैं ना, चाहे 4th क्लास के बच्चे जो बोल नहीं पाते सही ढंग से, तो वो ना सारा जितना भी सामान का आविष्कार है उसका डम्मी सेट ना आगे बेंच पे रख देता हूँ, और बच्चे को मैं बोलता हूँ तुम्हें बोलना नहीं है, तुमको वो एक्टिविटी करनी है जो तुमने प्रोजेक्टर पर देखी थी। तो बच्चा रेडियो का डम्मी देखेगा, कुछ नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन बच्चे आएंगे 50-60 बच्चे, और रेडियो को मारेगा क्यों से, उस सामान को ऐसे किया, उस सामान को ऐसे किया, ऐसे किया, याद हो गया सारा। सरप्राइज ढंग से घर में गए, पेरेंट्स उसको पूछ रहे हैं तो बता रहा है। तो रेडियो किस चीज से मारा, क्यों से, तो मार क्यों नहीं हो गया। रंग का आविष्कार किसने किया, कलर, रंग, रंग, रंग बोलते हैं तो होली का रंग, बैलून में भर के मारते हैं मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको, लेकिन सबसे ज्यादा रंग मारने में मजा आता है साली को। तो रंग से आपने किसे मारा, साली को मारा। रंग से किसे मारा, साली को। साली को क्या किया, मारा। साली को मारा, साली मार। तो रंग का विस्तार साली मार। तो बच्चे को क्या कराता हूँ, बैलून रंग रंग रखा हुआ रहता है, और बच्चों को बोलता हूँ देखो लिखा हुआ रहता है, पोस्टर सटा हुआ रहता है, साली, बहन, भाभी। अब मैंने बच्चों को बोलता हूँ कि ये रंग है, कहाँ मारना है, जहां साली लिखा हुआ वहां मारिस, साली मार, हो गया बच्चों को भी याद। सो सिंपल। गैस लाइटिंग का आविष्कार किसने किया, सो सिंपल, गैस लाइटिंग मरडॉक किया था, मरडॉक। तो मरडॉक नहीं याद होगा ऐसी। तो गैस लाइटिंग से आपको मन नहीं लग रहा था ना, तो एक छोटा सा डॉग था, उसको ना छेड़खानी कर रहे थे, गैस लाइटिंग से जला रहे थे, निझा रहे थे, जला रहे थे, इस तरह कर रहे थे गैस लाइटिंग से। कंटिन्यू करते रहे ना तो वो मर गया डॉग आपके गैस लाइटिंग से। तो गैस लाइटिंग से कौन मर गया, डॉग। तो गैस लाइटिंग का आविष्कार है मर डॉग। तो सिंपल। कॉन्ट्रेसेप्टिव मतलब होता है गर्भ निरोधक गोलियां, है ना। तो आजकल जो गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में मिल रही है ना, वो सबसे ज्यादा पिंक कलर का मिल रहा, सबसे ज्यादा पिंक कलर का। तो पिंक हो गया, पिंकस हो गया, पिंक कलर का। पिंक सा लगा दिया, पिंकस नहीं भी लगाया तो पिंक तो दिमाग में आ गया, पिंक कलर ऐसे भी लेडीज लोग को पसंद होती है। तो गर्भ निरोधक गोलियां कौन सा कलर का, पिंक कलर का, पिंकस। कार पेट्रोल का आविष्कार किया कार्ल बेंज, कार्ल बेंज किया। तो कार्ल बेंज का कोई इमेज ही नहीं बनता, ये दिमाग में बैठेगा ही नहीं, नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो आपके पापा ने आपको एक गिफ्ट दिया कार पेट्रोल वाली, आपने बोला कैसा खटारा पेट्रोल वाली कार दे दी पापा आपने, ना माइलेज दे रही है, ना कटकट आवाज इतनी करती है, बेकार का है, कल बेच दे, कल बेच दे इसे, कल बेच, कल बेच, कल बेच, कल बेच। आपको कल बेच बोलना भी नहीं, कल बेच, कल बेच, कल बेच, कल बेच। तो सिंपल। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का इमेज बन गया। और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था हार्ले मिशन कंपनी, हार्ले मिशन कंपनी। सो इजी। मम्मी ने बोली बेटा वॉशिंग मशीन जरा कपड़े साफ कर देना, आपने बोला मम्मी कैसे साफ करूं, वॉशिंग मशीन तो खराब पड़े हैं। मम्मी का टेम्पर है, बोली खराब कैसे हो गया, हाल ही तो मशीनिया कंपनी में दिखाई ली, कैसे खराब हो गया, हाल ही तो मशीनिया कंपनी में दिखाए थे। हम तो बिल्कुल ऐसे ही बोल देते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं क्या लिखा हो। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन खराब है, हाल ही तो कैसे खराब हो गया, मम्मी हाल ही तो मशीनिया कंपनी में दिखाए थे, हाल ही मतलब रिसेंटली, हाल ही दिखाए थे, हाल ही, यही बोलो ना, हाल ही मशीन कंपनी में दिखाता है ना शोरूम में, हाल ही मशीन कहाँ दिखाए थे, कंपनी में। हार्ले, सॉरी, हार्ले मशीन होता है क्या, होता है मिशन, होता है मिशन। हो गया आपका आंसर। तो सिंपल। अगर हमको हाल ही मशीन कंपनी में दिखाए तो ये भी दिमाग में रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में खुशवंत सिंह थोड़ी मार दे, है ना। कहां गया, सेफ्टी पिन, वाल्टर हंट ने इसका आविष्कार किया। किसने किया था, वाल्टर हंट, वाल्टर हंट। लेकिन नाम ऐसा है जो मेरे से सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं तो वो कैसे याद होगी जो चीज सुना ही नहीं। वाल्टर हंट, सेफ्टी पिन। आपने बोला मम्मी पापा जो स्कूल कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, जो सेफ्टी पिन कहाँ रखा, सेफ्टी पिन कहाँ रखा। मम्मी पापा बोले कि डेली तेरा ये ड्रामा है, सेफ्टी पिन कहाँ रखा, कहाँ रखा। अरे देख बाल्टा हटा के देख, वहीं पे कहीं पड़ा होगा। बाल्टा बाल्टी बोलते हैं ना जिसमें पानी वगैरह कपड़े वगैरह साफ होते हैं, बाल्टा बाल्टी जानते ही होगे। तो सेफ्टी पिन खोज रहे तो मम्मी ने बोला डेली तेरा ये ड्रामा है, बाल्टा हटा के देखना वहीं पे होगा, बाल्टा हटा, बाल्टा हटा, बाल्टा हंट। तो सिंपल। तो बाल्टा हटा ही करो ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बाल्टा हंट हो जाएगी। और नहीं भी मैंने माना कुछ का नहीं भी हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऑप्शन में कुछ मन थोड़ी मार देंगे, हो ना तो है बाल्टा हटा, बाल्टा हटा, बाल्टा हंट। बाइसिकल,
सुनीता बाइसिकल से कहीं जा रही थी, सुनीता जा रही, सबसे ज्यादा मैसेज वही करती है, तो जा रही थी ना, तो मैंने देख लिया, मैंने कहा कहाँ रे, कहाँ जा रही है, साइकिल से। बोले सर मायके जा रही हूँ। क्योंकि साइकिल से, मायके साइकिल से जाती हो? बोले हाँ पास में ही है, निकल लेता हूँ, पैसे बचा लेता हूँ। तो आप देखो कि साइकिल से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है लड़कियां लोग आजकल, आजकल सारी लड़कियां लोग साइकिल से ही मायके जाती, मायके साइकिल, मायके 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 मिलन। मैंने बोला काय के लिए जा रही है, तो मिलने के लिए जा रही है पापा मम्मी से। साइकिल पे कहाँ जा रही थी, मायके जा रही थी, तो मैक मिलन हो गया। ट्रांसफॉर्मर फर्राडे होता है इसका, फर्राडे, माइकल फर्राडे ने इसका आविष्कार किया था। तो ऐसे नहीं होता ट्रांसफार्मर, अपने मुंह ट्रांसफार्मर का इमेज दिख गया, आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होगी, वो सप्ताह में एक दिन जरूर खराब होती है, वो दिन है फ्राइडे। कौन सा दिन खराब होती है? फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे के दिन जुम्मा भी होती है। फ्राइडे 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 फर्राडे, पूरा नाम पता होनी चाहिए, माइकल फर्राडे। सो इजी। लेंस कैमरा और रिवॉल्वर, बच्चे को मैं क्या बोलता हूँ ना कि लेंस कैमरा रख दिया और रिवॉल्वर भी रख दिया। बच्चे को मैं कुछ नहीं बोला, मैं बच्चे को, बच्चे ने लेंस कैमरा उठाया और खुट्टी पे ना जींस टंगा हुआ रहता है और कोट टंगा हुआ रहता है, बहुत सारा चीज टंगा हुआ रहता है। जब स्कूल्स में मैं विजुअलाइजेशन डायरेक्ट दिखाता हूँ, वो बच्चे की जरूरत है, बच्चों लोगों की जरूरत है। तो लेंस कैमरा उठाएगा बच्चा बेंच पर से और जाकर जींस में रख देगा, रिवॉल्वर उठाएगा और जाकर कोट में ही रख देगा। उसके रखने से ना आंसर निकल गई। बच्चा ने लेंस कैमरा जो रखा हुआ था डम्मी सेट टेबल पे, उसको उठाकर कहाँ रख दिया? जींस में, जींस टंगा हुआ रहता। तो या कोई आदमी जींस पहने हुआ था, उसी में डाल दिया। तो लेंस कैमरा इसका आविष्कार किया जींस, और रिवॉल्वर को उठाया बच्चा और वहां रख दिया, कोट में रख दिया। कोट, कोट टंगा हुआ रहता है, या कोई टीचर कोट पहने हुए रहते हैं तो उसमें कोट में डाल दिया। तो कोट नहीं होता, कोल्ट होता, कोल्ट। अब पूरा नाम मैं नहीं बताता, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, आप नहीं भी पता है तो ऑप्शन में पूरा नाम देता। कोट में रख दिया तो कोल्ट, पूरा नाम होता है सैमुअल कोल्ट, जो आपको पता होना चाहिए। और लेंस कैमरा कहाँ रखा? जींस में, तो लेंस कैमरा का आविष्कारक होता है जींस। ठीक है सर, बुक कब मिलेगी? इसको ब्लॉक करिए तो सर, रितम साहब को ब्लॉक करिए। अब ऐसे नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, बुक के बारे में क्लियर बतला दिया कि अभी क्या बोलते हैं कि बुक, बुक सबकी चली गई है, आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगी, आपको आपको ये नंबर दे दिया, ऐप्स पे ट्रैकिंग नंबर चली जाएगी। दिक्कत होगी कॉल कर लियो, जो जो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अभी क्या मैंने चाइनीज में बोला? जो भी बुक से कमेंट आता है उसको ब्लॉक करिए, और उतना ही नहीं, उसका बुक भी ब्लॉक करिए आप। मैं बुक तक ब्लॉक कर दूंगा आपका। क्लास में आने से पहले ही मैंने बोल दिया सारा चीज। मैंने बोला था कि लास्ट 1-2 दिन पहले मैं आपको बुक्स भिजवाना, कल ही से बुक चला, कुछ बच्चों को बुक्स पहुंच भी गई। मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक्स कहाँ आएगी सर? आप आसाम से हो या कहीं से हो? मैंने अभी बोल दिया ना, या नहीं बोला? इसको ब्लॉक करिए ना, रितम साहब को ब्लॉक करिए, ब्लॉक करिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकदम बिल्कुल ब्लॉक करिए। बुक से आपके पास बुक नहीं पहुंचेगा, आप 100 बार कॉल करो, क्यों नहीं पहुंचा? 100 बार कॉल करो, तो वो भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों को बुक्स जाएगी तो कुरियर वाला ट्रैकिंग नंबर देता है ना हमें, हमारे स्टाफ्स को, वो ट्रैकिंग नंबर एप्स पे लगा दूंगा, नेम के साथ आता है, आपका नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा और आगे ट्रैकिंग नंबर है। कितना इजी भी तो बदला दिया, इतना ऐसे थोड़ी होता है, इतना चीज तो बदला दिया, फिर भी बुक का कमेंट कर रहा। मैं आते ही बता दिया बुक के बारे में। व्हाट्सएप बोला कि व्हाट्सएप आप लोग सब बच्चे ने किया, निकल भी गया, बहुत बच्चे का पहुंच भी गया बुक, बाकी जा रहा। मैं पढ़ा रहा हूं तो रिदम खराब होगी नहीं? खराब किया कि नहीं रिदम तुम बोलने का? बाकी बच्चा क्लास खराब कर रहे हो, वैसे नहीं करना था। जिसका बुक का कमेंट आएगा ना उसका बुक रोक देना, ठीक है? फिर आप कॉल कर, तब आपकी बुक पहुंचेगी, पहुंचेगी, लेकिन तत्काल आप उसको ब्लॉक कर देना उसका बुक। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, मैं तो गलत बर्दाश्त ही नहीं करता, मुझसे होता ही नहीं। कोई टीचर ऐसे थोड़ी बोलेगा, आप बोलोगे सर मैंने पेमेंट किया, पेमेंट किया तो क्या हो गया? पेमेंट हो गया, किया तो क्या किया? मेहरबानी किया क्या? बताओ, तुम्हारा एक कमेंट से क्लास खराब हुई, बाकी बच्चों बुक पहुंचेगा नहीं? पहुंचेगा तुम्हारा बुक, तुम बुक जो बुक लिखा उसका उसको ब्लॉक करिए,
बुक लिखा है स्पेलिंग BWO का ब्लॉक। कितना अच्छा से रिदम से बोल रहा था, रिदम खराब कर दिया। इलेक्ट्रिक फैन, बिजली का पंखा, बिजली का पंखा, बिजली का पंखा। देखो आपके, आप जहां पर क्लास कर रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिक फैन होगी, होगी ना। कितना आसान है, बच्चों को कैसे बताता हूँ, आपको भी वैसे ही बतला रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फैन मान लो बंद पड़ा है, उसको हल्का सा पुश करोगे तो क्या क्या दिखने लगेगा? फिर देखो कि वो ना हिल रहा है। बच्चों को मैं बोल कर नहीं करवाता, बोलता कम हूं। फैन ऐसे इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ, बंद पड़ी है, बच्चों को मैं बताता हूँ देखो इसका आविष्कारक कौन है। मैं इसको पुश कर दिया और वो ना हिल रहा है, हिल रहा है। क्या हो रहा है? हिल रहा है। इलेक्ट्रिक फैन क्या हो रहा है? हिल रहा है। अब यहां से इसको हटा दीजिए, आप कैंसर हो गया। हिलर, हिलर, सिंपल। बच्चा क्या करता, बोलता भी नहीं। फैन का ऐसे डम्मी सेट लगा रखा हुआ रहता, बच्चा आया हिला दिया, रेडियो में देखा मारा कोहनी से, रंग उठाया, तालीमार से गैस लाइटिंग को देखा आगे एक डॉग है, उसी को गैस लाइटिंग से मार दिया, मार डॉग हो गया। सिंपल। पता है सब ऐसा ही इजी होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसा ही करता है हम लोग ना, डुप्लीकेट बल्ब का। देखो बल्ब फूटेगी तो जमीन पे गिरेगा, और लोगों को गड़ जाती है तो कहाँ गड़ेगी? एड़ी में ही गड़ेगी। तो बच्चों को मैं करके दिखाता हूँ, वहां पे फिजिकल मूवमेंट करके दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिया। एक लड़की रहती है मेरे साथ, छोटी सी, वो ना सारा एक्टिविटीज करती है, मैं भी एक्टिविटीज वो सारा करता हूँ। कि बल्ब गिर गया जमीन पे और मैं वहां पर चलने लगा तो मैं एड़ी में गड़ गया। एड़ी में ही गड़ेगा, सर पे तो गड़ेगा नहीं। एड़ी एड़ी एड़ी, बल्ब बल्ब कहाँ गड़ गया? एड़ी। एड़ी से मिलता जुलता सब, एड़ी एड़ी एडिसन, पूरा नाम थॉमस एडिसन। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था बर्दीन। देखो बहुत स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ है बर्दीन, तो बर्दीन स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ नहीं याद होगा क्योंकि इमेज नहीं बनना। एक ट्रांजिस्टर ना आपने देखा कहीं पे किसी दोस्त के यहाँ, देखते ही आपने बोला अरे यार ट्रांजिस्टर तो बड़ी दिन के बाद देखे। नहीं बता, बहुत दिन बाद मिली, बहुत दिन बाद, बड़ी दिन बाद देखें, बड़ी दिन बाद। ये ट्रांजिस्टर बड़ी दिन बाद देखें, बड़ी दिन बड़ी दिन बड़ी दिन। उसके बाद पीरियडिक टेबल, सॉरी पीटी, पीरियडिक टेबल, केमिस्ट्री का पीरियडिक टेबल। आपको पीटी में ने याद करवाया तो आपने बोला था कि आप सुनाना अपने फैमिलीज को, तो आपने ये अंकल थे, पापा थे, मम्मी थे, मौसा थे, सारे लोग थे। तो आपने बोला कि मुझे पीटी याद है मैं सुनाऊंगा, लेकिन घर में पीटी था नहीं। तो आपने मौसा को बोला मौसा लेके आ, तो पीटी मार्केट से मौसा लेके आ, मौसा लेके आ, मौसले, मौसा लेके आ, मौसले। मॉडर्न पीरियडिक टेबल मौसले ने किया था, ओल्ड किया था मैंडलिक। तो मौसा लेके आ, मौसले हो गया। मैंने बोला अब इसका आंसर लिखिए आप लोग। एक बार बोल दो क्या? देखो कैसे बच्चों को बतलाता हूँ। रेडियो का डम्मी सेट रहता है वहां पे, जो स्कूल से बतलाता हूँ तो रेडियो का ना डम्मी सेट रहता है, ऐसे रेडियो का ना डम्मी सेट रहेगा। तो बच्चा कुछ करता नहीं है। रेडियो ऐसे रखा हुआ रहा बेंच पे, लाइन पे, जितना भी सामान का नाम बतलाता हूँ 50-60 जो भी है, तो रेडियो को मारेगा कोहनी से चला जाएगा। रंग उठाएगा, पोस्टर सटा हुआ रहता है, साली पे जहाँ पोस्टर साली लिखा हुआ है, भाभी लिखा हुआ है, साली पे मारेगा, साली मार हो गया। गैस लाइटिंग रखा हुआ रहता है, एक डॉग रखा हुआ था, उसी से गैस लाइटिंग से उसे मार देता, डॉग को बम्बर डॉग हो गया। गर्भ निरोधक गोलियां बहुत सा कलर का रहता है, व्हाइट कलर का है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, उस पर लिखा हुआ रहता है। तो उसमें से बच्चा को हम कहते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां उठाओ, जो उसका आविष्कार रखे, तो जो पिंक कलर का रहेगा वही उठाकर साइड में रख देगा। कार पेट्रोल को देखेगा तो हटा देगा, बोला हटा, ऐसे बोलेगा बेकार है, बेकार है, कल बेच, जो नहीं बोलना जानता, जो थोड़ा बहुत बोलता है कल बेच कल बेच। वॉशिंग मशीन को बोलता है वॉशिंग मशीन। हाल ही तो मशीन कंपनी में दिखाया, सेफ्टी पिन को, सेफ्टी पिन बच्चा उठाया, उसको क्या करता है ना कि समय बोलता सेफ्टी पिन बताओ बेटा कहाँ है, तो सेफ्टी पिन का डम्मी सेट नहीं रहता, तो बाल्टा के नीचे सेफ्टी पिन छुपा हुआ है, मैं पहले बतला देता हूँ। तो बच्चा गया बाल्टा हटाया, रियल में सेफ्टी पिन उसके नीचे रखा हो रहा था, तो बाल्टा हटा के बच्चा सेफ्टी पिन पे रखता है, किसको हटाया? बाल्टा हटा के, तो बाल्टा रंट हो गया। बाइसिकल, आप देखो कि बाइसिकल से ना क्या पता है कहाँ जा रहा है? माइके जा रहा है, माइके। तो मैकमिलन ट्रांसफार्मर डमी रहता है, कौन दिन खराब हुआ तो वहां पे लिखा हुआ रहता है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे पे सेट कर देगा, यानी फर्राड। और उसके बाद लेंस कैमरा, बच्चा लेंस कैमरा उठाएगा और किसी टीचर के जींस में डाल देगा, और रिवॉल्वर उठाएगा किसी टीचर के कोट में डाल देगा, तो लेंस कैमरा का जींस हो गया और रिवॉल्वर का कोट हो गया। इलेक्ट्रिक फैन को बच्चा देखेगा कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे कर देगा, हिल रहा है, हिलर हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब,
इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है, बच्चा वहां पर जाता है, आज बल्ब मतलब डमी ओरिजिनल कांच नहीं रहती है, बल्ब की डुप्लीकेट रहती है, बच्चा जाएगा और अपना एडी में ऐसा करेगा कि एडी में गड़ गया, एडिशन हो गया। ट्रांजिस्टर देखता है तो बड़ी दिन के बाद देखे, बोलता बोलता बड़ी दिन हो गया। पीटी के लिए क्या बोलता है, मौसा लेके आ, मौसा लोगे। दुनिया में इस दुनिया में सिर्फ एक तरीका याद करने का जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक तरीका, दुनिया में कोई दूसरा तरीका है ही नहीं याद करने का। और किसी भी तरीके से ये 100 टाइम्स फास्टर याद होती है, और किसी भी तरीके से 100 टाइम्स ज्यादा स्टोर रहती है आपके दिमाग में। ठीक है, ये टेक्निक। और ये तो मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, 15, 16, 20, मैं चाहूँ तो कितना भी सारा याद करवा सकता हूँ। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आसान है। मेरे टेबल मुश्किल थे, सबसे मुश्किल काम पीटी याद करना, इसलिए मैंने उसको क्लास में ही करवा दिया। किसी को बाद में ये कोई ना बोल सके ना कि सर 15-20 ही याद होती है। अब इसका आंसर लिखिए। नंबर 11 अभी तो बतलाया रिवॉल्वर, 2 बार तो बताया रिवॉल्वर, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लो। मैं नहीं बताऊंगा, एक एक चीज को मैं 1-2 बार बतला दिया, आप लिखो जितना आपको आती। को स्पेशल लगाया हुआ कल से, परसों से, एक एक बच्चे को एक एक मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी बच्चे को मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जिस बच्चे का नहीं पहुंचता है ना, तो हमारे ऑफिस से ही कॉल करते हैं लोग कि किस आपका बुक नहीं पहुंचा, मैं दोबारा भेज रहा हूँ, मतलब अपडेट करो, इतना अपडेट, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। एक भी सिंगल बच्चे की बुक गलती से गलती मिस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का बुक्स नहीं पहुंचेगा तो मैं उसका पनिशमेंट बुक्स भेजने वालों को ही देता हूँ। मैं तो इतना कभी कभी अगर किसी बच्चे का बुक मिस हुआ तो मैं कितना बड़ा स्टाफ को बोलता हूँ कि तुम बस पकड़ के उससे घर जाके पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा। नहीं हो रहा है तो आप, दुर्गेश आज लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास नहीं, कल कल भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर आप जितना बता रहे हो सर, इतना कोई भी ट्रेनर नहीं बताता, क्योंकि वो पैसे कमाने चाहते हैं। पैसा कमाना हम भी चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, तो इनकम सिर्फ पैसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट ना करें तो लॉस नहीं है, इनकम तो वो भी है ना। अभी मैं जस्ट मुगल सराय गया था, रॉय सर के पास, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स, आप देखोगे यूट्यूब चैनल पर देखना, सबसे लास्ट वीडियो वही डाला हुआ, कितना रिगार्ड किया बच्चों ने, कितना इमोशनली भी वहां से, मतलब आने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था, इतना लगाव हो गया। तो रियल इनकम तो वो है ना, वो खत्म होने वाली थोड़ी है। वो जब तक इनकम आई नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ। पैसे कमाने थे तो मैं 1200 थोड़ी लेता है, इसका 5000 रुपये लूंगा, 5000 में भी मेरा बहुत सा बच्चा एडमिशन, लेकिन मैं उतना ही लेता हूँ, बच्चे के भी काम हो गया और हम लोग का भी इंस्टीट्यूशन चलता रहे। हो जाएगा तो बताइएगा। एक ही चीज को क्वेश्चन 2 बार पूछ लो चलेगा, एक ही टॉपिक को मैं आते के साथ बोल दिया, फिर भी पूछ रहे हो। सुनीता कुमारी मैंने देखा था, हाँ यूट्यूब पे होगा, देखा होगा। तुम्हें मुगल सराय से हो सुनीता, वहाँ क्लास की थी क्या मेरा, मुगल सराय की हो तुम, यूट्यूब पे देखा था या वहाँ क्लास में देखा था। मेरा चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे, ये सब तो करते नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, फेसबुक पे डाल दो, बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, करना तो करिए। अच्छा, मुगल सराय के नहीं, दिल्ली, अच्छा दिल्ली में कहा, अच्छा यूट्यूब पर। केजीएफ का धुंधा था सर, केजीएफ का मतलब, केजीएफ मतलब क्या होता है, केजीएफ मतलब हाँ, उसको क्या बोलते हैं, केजीएफ बोलते हैं। अच्छा, तो केजीएफ कौन सी मूवी है, मैं नहीं देखता साउथ की मूवी। नगलोई, नगलोई कहाँ है दिल्ली में, है यहाँ, मुझे ही नहीं पता।
चलिए दूसरा लिखिए, स्टेट रिवर डैम आप लोग को नहीं बताया था ना, जरा बतला ना, स्टेट रिवर डैम तो नहीं बतलाया था, नहीं बतलाया था तो लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट रिवर रिवर डैम नहीं बताया था ना, चंद्र किशोर पाल, तो अरे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो, नया नया चैनल मेरा भी है, मैं 1.5 साल से इस सब चीज पे एक्टिव हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा एग्जाम नहीं होता आपके। देखिए स्टेट रिवर डैम, मुझे दिखाएगा, तो कितने बच्चों को मैं पढ़ा ही चुका हूँ, मेमोरी भी लिखोगे ना गूगल पे तो सब वीडियो मेरा ही दिखेगा, मैं ही दिखूंगा। अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर चैनल का नाम है, सर लेख सभी चीज से याद करवा दीजिए, लेख, लेख क्या होता है, लेख क्या बोलते हो, तो सही से लिखो ना, लेख मतलब लेख के शेयर करेंगे आपके चैनल पर, ठीक है जरूर, शेयर करके बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, मैंने 1 साल पहले कर लिया था, ठीक है दोबारा मत करना सब्सक्राइब, एक बार कर लिया तो दोबारा मत करिए जी। अच्छा, सर कैन नॉट रीड हिंदी, बापा दास कहाँ से हैं, बंगाल से हैं, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, गुजरात लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तराखंड लिखा हुआ है ना, हिंदी नहीं पढ़ पाते, हिंदी पढ़नी चाहिए आपको, गुजरात लिखा हुआ है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, सर साउथ साइड हिंदी बहुत कम होती है, अफसानता हाँ कम होती है, ये भी ना टॉपिक्स ना बहुत बार आती है एग्जामिनेशन में, रेलवे एसएससी में बहुत बार आती है, कौन सा स्टेट में कौन सा रिवर है, कौन सा डैम है, और ना ये किसी स्टेट में 2-3 रिवर भी होते हैं, किसी किसी स्टेट्स में नहीं भी होते हैं, तो मैंने बुक्स में 22 स्टेट का लिख दिया है ना, जिसके पास पहुंचा होगा वो देखा होगा। सर आपका दूसरा चैनल है क्या, नहीं अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर चैनल का नाम होगा यार, दुर्गेश देखो ना, छोड़ो ना बाद में देखना, अभी क्यों कर रहे हो, बाद में वो सब करना ना, छोड़ो टॉपिक पे आओ, तो मैंने बोल रहा था कौन सा स्टेट में कौन सा रिवर और कौन सा डैम, है ना, देखो कोई भी काम आप लोग करिए, आपके पास जब बुक्स पहुंच जाएगी तो कोई भी काम को लाइफ में स्मार्ट ढंग से करनी चाहिए, मैं कभी नहीं बोलता हूं किसी को कि मेहनत करो, मेहनत गधा करता है, प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, माइंड नहीं करिए, मेहनत गधा करता है, मेहनत करने वाला आदमी सक्सेस जल्दी नहीं होता या ज्यादा नहीं होता, मेहनत का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले सुन लो फिर मैं आपको बतलाऊंगा, मान लो कोई पेड़ है और 2 आदमी को बोला गया कि इसे काटो आप, एक ने 8 घंटे लगाया काटने में और एक ने आधे घंटे में काट दिया, तो आप बताओ मेहनत कौन किया, मेहनत वो किया जिसने 8 घंटे का टाइम लिया, और बहुत ही कम मेहनत स्मार्ट वर्क कौन किया, जो कि आधे घंटे में किया, जो 8 घंटे में किया वो उस कुल्हाड़ी का यूज किया 8 घंटे कंटिन्यू, जो कुल्हाड़ी खराब हो चुकी थी काटते काटते, उसको बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में भुतरा गया, ऐसा बोले खराब हो गया, और जो आधे घंटे या 10 मिनट में पेड़ को काट दिया उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, है ना, अच्छे मशीन का यूज किया, तो स्मार्टनेस, स्मार्टनेस स्मार्ट वर्क करिए कोई भी काम को, मेहनत नहीं। दूसरा चीज, असफल होने का बहुत सारा रीजन होता है,
ये आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। आपका टाइम जब तक आप अपने गोल के पा नहीं लेते हो तो आप ये मत सोचो ना कि मैं कितना टाइम अपना एजुकेशन के लिए दे रहा हूं। ये आप मत सोचो, आप ये सोचो कि कितना टाइम पूरे 24 घंटा में मैं फालतू का बर्बाद कर रहा हूं। इस पे ध्यान दो, कितना टाइम फालतू का यूं ही बर्बाद कर रहा हूं, उससे गप्पे लगाना। अगर गप्पे करने भी है तो जिससे बेनिफिट्स हो। अगर हमको यूट्यूब देखना भी है, फेसबुक देखना भी है, देखें जहां पे पढ़ाई से रिलेटेड चीजें बताती है वो देखें, जहां से हमको फायदा हो। जब बहुत बोर हो गए हैं तो मूवीज भी देखें, तो वो मूवीज देखें जिससे कुछ हम सीख सकें, कुछ अच्छा लगे, ना कि इमरान हाशमी की मूवीज हम देखने को बैठ जाए। नहीं, फिर आदमी ट्रैक से अलग चला जाता। तो काम ऐसा करें, इसको ऐसे एग्जाम्पल लेना कि एक आदमी था, उसके पास दो पक्षी थे। आप ही लोग पे बोल रहा हूँ, आप ही लोग सुनना इसको। दोनों पक्षी ना एक ही दिन पैदा हुआ। दोनों पक्षी जब उड़ता था ना एक साथ, एक पक्षी पूरे उड़ता था कि सर हम भी अब दोनों को उड़ा लो। किया तो क्या किया, मैंने बोला मैं उस डाल को ही काट दिया ना जिस डाल पे ये बैठता था। अब डाल तो है ही नहीं, तो मजबूरी में तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उड़ना। उड़ा। तो डाल काटने का मतलब हुआ जिस चीज से आपके लाइफ में इंटरप्ट हो रही है चीजों को। बहुत सारी चीज हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं देखता हूँ, बोलता नहीं, सिगरेट पीते हुए मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे गलत चीजें एक्टिविटीज। गलत चीज करना लाइफ में बहुत आसान काम है, जब चाहोगे जब शुरू हो जाएगा। अच्छी चीजें करने बड़ा मुश्किल काम। आप लोग अच्छी चीजें करना हो ना तो आप लोग सिंपल एक चीज करना, कुछ मत करना। सप्ताह में 7 दिन होता है, किसी भी एक दिन, ठीक है आपके पास बहुत पैसे नहीं, अगर जॉब नहीं है तो नहीं, लेकिन पापा तो पॉकेट खर्च कुछ तो देते ही होंगे, 5-10 हजार, 5 जो भी दे महीने का। आप ही मार्केट में घर में खाना बनता ही है, बाहर जाकर फिर भी आप खाते हो, दोस्तों को खिलाते हो, नो डाउट। अच्छे रेस्टोरेंट में खाते होंगे, ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हो, ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। या तो 2 दिन पे, या तो पर डे, या तो सप्ताह में एक दिन, आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार किसी एक गरीब आदमी को एक टाइम जम के खाना खिला देना जो रोड पे भूखा रहता है। डेली नहीं बोल रहा हूँ, डेली बोलोगे सर पैसे नहीं है, सप्ताह में एक दिन, 50 रुपए लगेंगे, 25 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेगा एक दिन, सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में। अगर ये बातें मैं अगर 1 लाख बच्चों को बोल दूं, या बोलता ही हूँ, हर बार बोलता हूँ, पैसे किसी को कैसे देने, सुबह कहता कि 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, वो नहीं देंगे, वो कभी नहीं देंगे। उसे खाने को दे दो। अगर ठंडे के दिन है 200 रुपया कम्बल खरीद कर दे दो, क्या दिक्कत। बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा, अपने आप को तुम बहुत अच्छा, खुद को बहुत अच्छा महसूस करोगे। तुम खुद खाते हो ना मार्केट में, 100-200 खा ही जाते हो, नहीं खाओ एक दिन, क्या हो गया, खिला दो, देखो कितना अच्छा लगेगा। अगर ये काम 1 लाख मेरा स्टूडेंट अगर कर पाए तो मुझे तो अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली जाओ खिलाने के लिए, कोई दिक्कत है, मेरे पैकेट में रहता है 10-20 का नोट, मेरे पैकेट में भरा पड़ा रहता है, 10-20-25 का। अब मैं देखता हूँ कि कहीं पे तो है, मैं तुरंत परचेज करके करता हूँ। और फोटो कहीं मत लेना, मैं देखता हूँ फेसबुक पर, मैं उसे तुरंत ब्लॉक मारता हूँ। जो किसी गरीब को कम्बल देते हुए या खाना देते हुए फेसबुक पे पोस्ट करता है, अब मेरा अगर फ्रेंड में है, मैं उसे तुरंत ब्लॉक मारता हूँ, या व्हाट्सएप पे तुरंत ब्लॉक मारता हूँ। इतना इंसल्ट आप किसी को नहीं कर सकते, 50-100 रुपया को देकर आप फोटो नहीं खींच सकते, कितना गिरा हुआ काम है ये। किसी को जलील करना, किसी गरीब को खाना देते हुए फोटो खींचकर फेसबुक को पोस्ट करना, कि उस गरीब से भी ये आदमी वो गरीब है जो इस तरह का पोस्ट करता, कभी नहीं। अब बदले में हमें कुछ मिले ये एक्सपेक्टेशन मत रखना, बदले में मुझे क्या इसका बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट यही है कि उसने आपसे एक्सेप्ट किया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही आपका इसमें इनकम। बदले में मुझे भगवान क्या देगा, ये क्या देगा, ये एक्सपेक्ट बिल्कुल खिला दो। ओके, चलिए अब इसका मैं बतला रहा हूं। हाँ बिल्कुल सर, आप
आपके थॉट पे अगर फॉलो करूंगा तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचेगा। ऋतिक, इसका मैं क्या जवाब दूं? ये आपकी लाइफ है। ऋतिक का एक क्वेश्चन है, चलो ये भी कि सर अगर आपके थॉट को अगर फॉलो करूंगा तो मेरा फिर कोई दोस्त ही नहीं बचेगा। दोस्त, हमसे लोग पूछता है कि सर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हमसे लोग पूछता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, इंटरव्यू में पूछ लिया है, कहीं भी पूछ लिया, सर आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ अजीत भारती। अजीत भारती इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकता, है ना। दोस्त, इसके बारे में बोलूंगा तो बहुत टाइम बोल सकता हूँ, बहुत टाइम बोल सकता हूँ। दोस्ती सही है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना, ऋतिक तुम बोले कि मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो माँ बाप ही नहीं रहेगा, रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो कर्ज लेकर देंगे। और अगर आपके दोस्त से मांगोगे तो क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव बहुत बच्चों को होगा। और अगर किसी दोस्त ने गलती से दे भी दिया ना कुछ पैसे, उसके ताने जीवन भर देगा, और जब वो पैसे वापस मांगेगा तो ये होगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि दोस्त सबसे अच्छा आपको फैमिली। और मैं दिल्ली में 5-6 साल से रह रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई जो सिंगल दोस्त। मैं किसी क्या नहीं जाता, किसी क्या नहीं, बस क्लासेस, घर, फैमिली, घर, फैमिली, घर, बीच में कहीं नहीं। दोस्त नहीं हूँ, बच्चे हैं, वाइफ है, मम्मी है, पापा, ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। और दोस्त 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 आपका दोस्त तब तक है जब तक लोगों को पता लग जाए कि आप असफल हो गए लाइफ में ना, तो आपका कोई दोस्त नहीं होगा। क्योंकि आपका दोस्त जब कोई ऑफिसर हो जाएगा, कोई अच्छा पोस्ट पे हो जाएगा, तो आपके साथ बैठने में उसे गिल्टी फील होगी, आपको अपना दोस्त बतलाने में उसे गिल्टी फील होगी। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपके दुश्मन भी आपके बारे में बोले कि वो मेरा दोस्त था, और वो आपको आपके बारे में बतलाएंगे, हाँ ये तो मेरा दोस्त, अच्छा इंसान। असफल आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है। असफल आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, इतना जान लो। तो अभी मान लो कि यंग हो, 20 साल 22 साल को, तो अभी चलो, अभी लोगों को एक्सपेक्टेशन है, जिस दिन पता लग गया कि आप सफल नहीं हुए ना, उस वक्त ऋतिक बताना है कौन कौन तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम्हारा जिसको तुम दोस्त बोल रहे हो अगर वो सफल हो गया, तुम असफल नहीं हुए, तो उस चेयर पे तुमको बगल में बैठने नहीं देगा ना, जिस चेयर पे वो ऑफिसर बन के बैठा हुआ, नहीं बैठेगा। याद रखना है मेरी बात। कैट छोड़िए, और तुम सफल हो गए ना, सारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त हैं, गैर भी तुम्हारे दोस्त, है ना। गुजरात में कौन सा रिवर है, कौन सा डैम है, नदी है, कौन सा डैम है? किसी किसी स्टेट में 2-2 डैम होती है, 2-2 रिवर होती है, किसी किसी स्टेट्स में नहीं होते। कुछ का बतला देता हूँ और कुछ का आपका ये कर देता हूँ, बुक्स में है। गुजरात कॉमेडी में क्या बन गया? गुजारा रात, जानते ही होंगे। मध्य प्रदेश को मैंने एमपी बना दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। महाराष्ट्र को मैंने बना दिया, आप जानते होंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने बतलाया था, महाराजा। और आंध्र प्रदेश के भी आप जानते होंगे, अंधा आदमी, इसे बतलाने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड का उत्तर साइड हो गया, दक्षिण साइड, उत्तर साइड साउथ नॉर्थ होता है ना, वो हो गया उत्तर साइड, दक्षिण साइड, है ना। अब देखिए कितना इजी हो जाती है इसको बतलाना। सर रियल लाइफ स्पीच, है ना। देख, हम किताब पढ़ के थोड़ी बोलते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव, बिल्कुल। इतना लाइफ में बहुत सारा चीज है, बहुत सारे, घंटों बोल सकता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पिक्चर देख कर बोलता हूँ कि चीजें ऐसे होती होती। खैर बहुत छोड़िए। गुजरात किसी और भी है डैम रिवर, एक बतला देता हूँ, बाकी आप देख लेना। गुजरात, गुजारा रात। एक दोस्त ना मेरे साथ कहीं गया हुआ था और रात में आई नहीं, सुबह आया। मैंने बोला तुम कहाँ गुजारा रात? तो बोलता है सर नरम गद्दा पे। नरम गद्दा पे? तेरे जैसा कंजूस आदमी पैसा नहीं, नरम गद्दा कहां से लाया तू? मैंने बोला कहां गुजारा रात? बोला नरम गद्दा पे। मैंने बोला किसके साथ? तो बोला सरदार के साथ। हो गया आंसर। गुजरात गुजारा रात कहा? नरम गद्दा पे। तो नर्मदा, नर्मदा नदी, और किसके साथ? सरदार के साथ। तो सरदार सरोवर डैम एक तरह का डायलॉग हो गया। सरदार सरोवर डैम, गुजारा रात नरम गद्दा पे सरदार के साथ,
एमपी को, मध्य प्रदेश को मैंने एमपी बना दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने कॉमेडी इमेज बना दिया है, लिखा हुआ क्या, मध्य प्रदेश जो स्टेट है, बिहार झारखंड के बगल। तो मध्य प्रदेश मैंने बोला जितने एमपी है ना सभी को चंबल भेज दो। सारे लोग क्राइम, मैक्सिमम लोग क्राइम करते हैं, काम नहीं करते, सारे को काम भेज दो, चंबल भेज दो, सबकी गांधीगिरी बंद हो जाएगी। गांधीगिरी मतलब बदमाशी करना, रंगदारी करना। तो जितने एमपी है सभी को कहां भेज दो, चंबल। चंबल डाकुओं की जगह होता है, हम लोग बचपन से पढ़ा, चंबल भेज दो, चंबल भेज दो सभी की, सारे एमपी को चंबल भेज दो, सबकी गांधीगिरी बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं काला दिख रहा हूँ मुझे पता। कहां भेज दो, चंबल भेज दो, चंबल। क्या बंद हो जाएगी, गांधीगिरी बंद हो जाएगी। तो गांधीगिरी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मैंने क्या होता, महाराजा, राजा महाराजा। आज के डेट में कोई राजा महाराजा रहता है? आपसे कोई पूछा बताओ तो, कोई बाहर से आदमी आया आपसे पूछा कि बताओ महाराजा कौन है यहाँ का, कौन राजा महाराजा? तब तो आपने बोला कोई नहीं, अब तो कोई नहीं होता, कोई ना कोई ना, अब कोई नहीं राजा महाराजा, अब तो सब होते हैं विधायक, एमपी, ये वो। अब राजा महाराजा का टाइम चला गया, अब महाराजा कोई नहीं, कोई ना कोई ना, कोई नहीं कोई नहीं, तो हो गया कोई ना, और इसका भी कोई ना। और भी है महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश, अंधा आदमी महाभारत में था ना, धृतराष्ट्र अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश अंधा आदमी, वो ना कृष्ण अर्जुन का बहुत बड़ा भक्त था, या कृष्ण अर्जुन से डरते थे। धृतराष्ट्र कृष्ण अंधे आदमी, कृष्ण एक अंधा आदमी कृष्ण अर्जुन का बहुत बड़ा भक्त था। कृष्ण अर्जुन, तो कृष्णा नदी, अर्जुन, अर्जुन नहीं होता, नागार्जुन, लेकिन कृष्ण अर्जुन एक साथ नाम आते हैं, नागार्जुन डैम, है ना। एक है उत्तराखंड, अश्वमेध यज्ञ जब हुआ था रामायण में, उत्तर साइड की ओर ना रथ को भेजा गया था, इतना स्पीड में जा रहा था ना, उत्तर साइड की ओर रथ जा रहा था, और इतना स्पीड में वो अश्वमेध चलता था कि जब देखते हो जब कोई गाड़ी बहुत तेज चलती है या रथ बहुत तेज चलता है ना, थोड़ा सा बहुत टेढ़ा हो ही जाता है ज्यादा स्पीड के कारण, बिल्कुल फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता। तो मैंने बोला कि उत्तर साइड की ओर क्या जा रहा था, क्या क्या भाग रहा था, भाग रहा था रथ, और वो भी टेढ़ा। अश्वमेध यज्ञ हुआ था रामायण में, तो उत्तर साइड की ओर छोड़ा गया, क्या भाग रहा था रथ, वो भी टेढ़ा। उत्तराखंड भाग रहा था रथ, भागीरथी, भागीरथी, और तेरहा, तेहरी बांध, तेहरी बोलता बहुत जगह, टेहरी भी बोलता, टेहरी बांध। क्लियर? अब इसका आंसर आप लोग लिखिए, बहुत आसान है सब चीज याद करना, रट कर भूल जाता है लोग। एक और बोल दो, गुजरात नरमगंडा पे सरदार के साथ मत एमपी लोग को भेजो, चंबल गांधीगिरी बंद हो जाएगी। महाराज अब कोई ना कोई नहीं होता, अंधा आदमी कृष्ण अर्जुन का भक्त था, उत्तर साइड की ओर भाग रहा था रथ टेढ़ा। 20 सेकंड में तो याद हो गया, 20-22 तो लिखा हुआ बॉक्स में, खुद भी बना सकते हो। सोई जी लिखिए, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, लिखिए, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। पे भूखे किसी इंसान को आज कम से कम भर पेट उसे खाना खिला देना, जो भी पैसे लगे, 20-25-50 लगे तो लगे, क्या हो गया, आप तो खर्च करते हो खुद के उतने। सप्ताह में एक ही दिन कर देना आज, लेकिन आज से स्टार्ट कर देना आप लोग, कम से कम एक आदमी को आज जरूर खिलाना, फोटो मत बेचना, तब भी नहीं। तुम्हारे बदले में क्या होगा? बदले में कुछ नहीं होगा, बदले में बस आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी। किसी के मान लो कपड़े नहीं है, फटे हुए देखते हो बहुत लोग, नंगे बदन रहता है, अपना ही पुराना शर्ट दे दो, क्या लगा हुआ। गांधीगिरी, एमपी लोग को ना चंबल भेज दो सुनीता, उसकी गांधीगिरी बंद हो जाएगी। तो गांधीगिरी डैम होता है,
तो मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगा। हमसे ले लेना। 20-25 रुपया बहुत है। और ऋतिक, ओके। मस्ती जरूरी है, बिल्कुल। विकास विश्वकर्मा। आपके पास चली जाएगी, और पीडीएफ जो बचेगी मैं 3 से 4 दिनों के अंदर, 1 सप्ताह 5 दिनों के अंदर पीडीएफ उस पर डाल डाल दूंगा, ठीक है। और कल आप हाँ, कल 12 बजे आप आओगे, है ना? कुछ पूछना हो तो पूछो। सर आज पक्का बात मानेंगे, हाँ आज से शुरू करो ना। आज पिला के आना दुर्गा आप भी बुद्धि पड़ रहा है। गई सामने एक ना छोटा सा रेस्टोरेंट, ठीक ठाक रेस्टोरेंट था। मैं चला गया खाने के लिए। मैं खाने के लिए गया वहां पे, नहीं खाने के लिए नहीं गया। मैं वहां से देखा क्या ना कि एक यंग ही आदमी था, मुश्किल से 35-40 का होगा, और उसकी पत्नी थी, और एक बच्ची थी 8-10 साल की। इस लॉकडाउन में बतला रहा हूँ। तो वो अच्छा रेस्टोरेंट था, थोड़ा ठीक ठाक रेस्टोरेंट था। तो वो ना होटल में गया, मैं देख रहा था रोड के वो साइड होटल था, रोड के इस साइड हॉस्पिटल था, मैं वहीं पे बाहर में खड़ा था। वो क्या किया ना कि वो मांगने गया वो कुछ खाने को। नहीं देते, तुम्हारे नहीं इच्छा थे या दे देते। बोला नहीं है, जाओ जाओ, लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत भूखा हुआ था, तो क्या बोलते हैं, बार बार मांग रहा था। और मैं देख रहा था गाड़ियां बीच से क्रॉस कर रही थी, रोड की साइड में देख रहा था। देखा क्या ना कि जो उसका जो मैनेजर था, जो भी था, वो एक जग पानी लाया और ये लोग पे फेंक के भगाने लगा जैसे जानवर को भगाता। मेरा बीपी बहुत हाई हो गया। मैंने कहा ये तो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। बच्ची भी है, उसकी पत्नी भी है, गरीब है, मान लिया, और तुम उसको पानी फेंक कर भी जाओगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैं वहां पे तुरंत रोड क्रॉस करके, मैं इतना जल्दी में था कि बीच में ना डिवाइडेड भी नहीं थी पार करने की। हमने मैंने वो डिवाइडर को क्रॉस करके उधर जंप कर गया। और मैंने उस आदमी को बोला आप चलो मेरे साथ अंदर। और मेरा कॉन्फिडेंस तो आप जानते ही हो, हम देखने से ठीक ही ठाक लगता है। हम बोले बैठो। तो बोला सर ये हम कि मेरे साथ। उसको अपना ही टेबल पे बैठाया। टेबल थी, 5-6 कुर्सी लगी हुई। तो क्या खाओगे, नॉन वेज खाते हो? तो हाँ खाओ, जो खाना है खाओ। एकदम खिलाया, बिस्लरी का पानी पिलाया। ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, इसके तरफ ऐसे करो। तब देख रहा था, और बाकी जो खा रहा था वहां पर अच्छे अच्छे लोग खा रहे थे, उसको लगा कि ये तो गंदे संदे फटे पुराने कपड़े पहने हुए। मैंने कहा खाओ, जमकर खिलाया, बिस्लरी पानी, पानी पी, नॉर्मल पानी नहीं, पी लिए। तो उसका बिल होता है। मैंने बोला कि बिल लाओ। बिल जो भी आया, 500-600 रुपया जो भी बिल आया, मैंने बिल दे दिया। और अच्छा रेस्टोरेंट था, वहां पर टिप्स भी देनी पड़ती है। मैंने 50-50 का 2 नोट निकाला, दोनों को दिया, और कहा कि मैनेजर को बोला, इसको वेटर को बोला कि किधर आओ। मैंने बोला दोनों को टिप्स दो। और वो ही 2 आदमी ना, पति पत्नी, ले लो 50-50 रुपये। उसको बोला कि टिप्स दो इसको। उसको टिप्स दी। मैनेजर देखता रह गया हक्का बक्का। हमने बोला आपको नहीं देना था ना, तो आप नहीं देते। आप पानी कैसे फेंक रहे हो? पानी आपने कैसे फेंक दिया? और इसी आदमी को जब आया वेटर, वेटर भी फेंक रहा था, पानी भगा रहा था। तो जब उसने टिप्स दिया, मैंने बोला टिप्स दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने उसे दिलवाया। मैंने बोला कि थैंक्स सर बोलो। टिप्स दिया तो थैंक्स सर बोलता है ना, झुकता है ना, बोलो थैंक्स सर। बोला कि थैंक्स।
याद रखना ये बात, जीवन भर तुम्हारे दिमाग में नहीं चाहिए जब तुम चला गया, है ना। बुक का जिसके पास एड्रेस नहीं दिया ना वो व्हाट्सएप पे ना कर लेना, एड्रेस भेज देना, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। हाँ, कल आपकी आखिरी क्लास होगी लाइव, कल सेम टाइम, और कल आपकी आखिरी क्लास हो। कल बताऊंगा कि नहीं, इंग्लिश के बारे में कल बतलाऊंगा, है ना, इंग्लिश के बारे में कल बतलाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल 11, कल बतलाऊंगा 12 बजे, है ना। ओके बाय। आप लोग क्या करना ना कि आप लोग जो नंबर्स मेरा मांगते हो ना, तो आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना ना। भूपेंद्र, अभय, लक्की, फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना, ठीक है, भेज देना, टच में रहोगे। बाय, कल बतलाऊं।